करते हो उसे मन लगाकर प्रभु के लिए करो, ना कि मनुष्य के लिए, यह जानकर कि तुम प्रभु से मोल में विरासत पाओगे। तुम तो प्रभु मसीह की सेवा कर रहे हो। हालेलुया। आज हम सेवा करते हैं परमेश्वर की। क्या हमारी सेवा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से उसको हम करके दिखा रहे हैं, या फिर मात्र एक ऑर्डिनरी तरीका, मात्र एक साधारण तरीके से हम उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तेरे सेवादार हैं, हम तेरी सेवा करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए जरा। जब भी परमेश्वर ने किसी को अधिक ब्लेस किया है या अधिक आशीषित किया है, आशीषित जब भी मैं वर्ड बोलूं तो ये मॉनिटरी वर्ड नहीं है, मनी सिर्फ पैसों के तौर से आशीष की बात नहीं करता। जब परमेश्वर आशीष देगा वो आपके हर एक एरियाज में आपको आशीषित बनाएगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, आप अपनी आत्मा को परमेश्वर की सेवकाई के लिए लगाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी स्पिरिट से, आप अपनी आत्मा से, आप अपनी सच्चाई से, अपने मन की सच्चाई से, जब आप असाधारण तरीके से उसकी सेवा करें, वंडरफुल वर्ड, सेवा, आप उसकी सेवा करें तो वो इस प्रकार से होनी चाहिए, वो उसको साधारण ना लगे। क्योंकि बाइबल में जिस व्यक्ति ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से, असाधारण तरीके से उसकी सेवा की है, परमेश्वर ने उसको उसी तरीके से फिर आगे ब्लेस भी किया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेवा करने का मतलब क्या है? आपको कुछ ऐसा करना है जो बाकी के लोग नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा करके दिखाना है परमेश्वर को कि जो बाकी की सेवकाइयां नहीं कर रही है। नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेवा यानी कि ध्यान से सुनिए, तुम जो करते हो, पहली बात, जब आप कोई काम कर रहे हैं, सेवा हमेशा आपसे एक्शंस को मांगती है। आप घर बैठे सेवा नहीं कर सकते, आप नाव में रहकर सेवा नहीं कर सकते, आप यीशु के पीछे चले बिना, उसको फॉलो किए बिना आप सेवा नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने पतरस को अगर तू सेवा करना चाहता है पतरस, मेरे पीछे, यानी उसके पीछे चलना ही सबसे पहला कदम है उसकी सेवा करने की। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं आज किससे बात कर रहा हूं? परमेश्वर चाहता है कि आपकी सेवकाई हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से उसके सामने आए, साधारण तरीके से नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से। क्योंकि हमेशा से सेवा का एक रूल रहा है कि जब भी सेवा परमेश्वर ने मांगी है, वो सेवा आसान नहीं है। सेवा करना आसान नहीं है, उसको सर्व करना आसान नहीं है। जब इस टॉपिक का पहले विषय में जाते हैं, पहले पॉइंट में जाते हैं और हम दानियल के बारे में जब हम देखते हैं, दानियल को जब परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया, सो जो पहली परख दानियल की हुई सेवा करने के लिए, वो पहली परख नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा उसके विश्वास को हिलाने के लिए। इसका मतलब ये है, जब तुम सेवा करने जाते हो, पहली चीज आपको वो सेवा मनुष्यों के लिए नहीं, लेकिन प्रभु के लिए करना। वो सेवा आपको दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए करना। हालेलुया। जब नबूकदनेस्सर राजा ने वो पत्र, घोषणा पत्र जाहिर
जानता था कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो प्रभु की सेवा करता हूं और अपने लोगों यानी यहूदी और इस्राएली लोगों के लिए मैं हमेशा खड़ा होता हूं। वो तुरंत निस्वार्थ होकर ऊपरी कोठरी में जाता है और बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब आप दानियल की पुस्तक पढ़ते हैं उसका 6 का 10, वो दिन में 3 बार घुटने टेक कर प्रार्थना करता है। यानी कि आपका विश्वास, एक प्रेयरफुल व्यक्ति का विश्वास एक अटल विश्वास होता है। वो तब भी उसी जगह पे खड़ा रहेगा जब उसके पास कुछ नहीं है। वो तब भी उसी जगह पे खड़ा रहेगा जब उसके पास बहुत कुछ है। वो सिचुएशंस के हिसाब से विश्वास नहीं करता है। और आज अगर जरूरत है मसीह की तो आज हम चर्च में चले जाते हैं। जरूरत खत्म हो गई, अब चर्च में जाके क्या करना है। हालेलुया। दानियल को पता था कि अगर ये मूर्ति पूजा हम करेंगे, यानी कि हम उस मूर्ति के सामने दंडवत करेंगे, हम बताए तो जा सकते हैं, हमारा प्राण तो बच जाएगा, लेकिन हम परमेश्वर के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। हम परमेश्वर के सामने नजरें नहीं उठा सकते। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्व करना चाहते हो परमेश्वर को, तो आपका विश्वास हमेशा मजबूती में रहना चाहिए जब सिचुएशन आपके ऑपोजिट चलती है। वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विंग, वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्व करना। दानियल ने इंतजार नहीं किया कब वो स्वर्गदूत भेजेगा मेरा परमेश्वर और तब मैं कहूंगा कि हम इस मूर्ति के आगे, हम बाल की मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। लेकिन उसने ऐसा कोई भी उम्मीद नहीं लगाई, बल्कि शद्रक मेशक अबेदनगो तीनों दानियल के जूनियर, उसके एसोसिएट लीडर्स, उन्होंने कहा चाहे हम मर भी जाएं, आप हमारे विश्वास को हिला नहीं सकते। आप सबसे पहली जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विंग करने की डिमांड परमेश्वर चाहता है, आपका विश्वास अटल रहना चाहिए। आपका विश्वास मूवेबल नहीं होना चाहिए, यानी सिचुएशन के आधार पर नहीं होना चाहिए। मेरे पीछे बोलिए, मैं आज से अटल विश्वास से सेवा करूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से सेवा करना चाहता हूं। यानी असाधारण तरीके से, साधारण नहीं, लेकिन असाधारण तरीके से। अगर मैं साइकिल पर हूं और मैं घर से निकल रहा हूं, मेरी साइकिल का टायर पंचर भी हो जाता है, मैं तब भी सेवा के लिए जाऊंगा साइकिल को खड़ा कर। तो मेरी गाड़ी में वो लोग बैठे थे जब जिनके पास मैं 2007-8 में साइकिल पर मीटिंग चलाने के लिए जाया करता था और तकरीबन 5-6 किलोमीटर का रास्ता था वो, और साइकिल चलाने के लिए उन्हीं रोड्स पे मैं जाता था, जाके मीटिंग करके फिर मैं वापस आता था, केरसल चलाकर फिर मैं वापस घर को आता था। कभी कभी रात हो जाती थी, 10:30, 11, 11:30 भी हो जाते थे। एज इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जुनून बहुत ज़्यादा था। मैंने उन्हें बताया कि ये वही सड़क है जब मैं साइकिल पे जाया करता था, और कभी कभार साइकिल की चैन उतर जाया करती थी, तो वो चढ़ाने में 5-10 मिनट लग जाया करते थे। पर क्योंकि मेरा विश्वास अटल था, मैं परमेश्वर में मौजूद रहा, परमेश्वर में वफादार रहा, विश्वास योग्य रहा। आज मैं उन्हीं सड़कों पे मैं गाड़ी में जाता हूँ और गाड़ी से आता हूँ, और मेरे लिए ये आम बात नहीं है, मेरे लिए एक
जब भी आपसे सेवा लेगा आपके तरीके से नहीं लेगा। जब भी परमेश्वर आपको सेवकाई के लिए बुलाएगा वो आपके तरीके से नहीं बुलाएगा। इस दुनिया की सबसे बड़ी सेवा क्या है? वो मैं कैसे सेवा करूं परमेश्वर की? क्या मैं प्रीचिंग करूं? क्या मैं गीत गाऊं, आराधना करूं? क्या मैं भी कैसे चलाने के लिए जाऊं? आप परमेश्वर की सेवा चर्च में अपनी चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन वफादार बनकर। जरूरी नहीं आपको गाना आए, जरूरी नहीं आप प्रीचिंग करो, जरूरी नहीं आपको कैसे चलाना आए। पहली चीज आप वफादार बन जाओ, आप आज्ञा मानने वाले बन जाओ, आप अधीन रहना बन जाओ, आपकी आत्मा को कंट्रोल करने वाले के अधीन रहना बन जाओ। आप एक सेवा करो। एलाइजा स्वर्ग में उठाया जाने वाला है और एलीशा कहता है, हे स्वामी। स्वामी का मतलब कंट्रोलर। हमारे सबके अंदर एक एक आत्मा है, बिना कोई आत्मा के कोई इधर नहीं बैठा। उस आत्मा को कंट्रोल करने के लिए एक आत्मिक गुरु की जरूरत होती है। एलीशा के बाकी लोग कह रहे हैं, ओ एलीशा, क्या तुझे पता आज तेरा स्वामी उठाया जाने वाला है? इस बात को देखो और एलीशा को देखो, हे स्वामी, तू आज उठाया जाने वाला है। दोनों बातों में बहुत अंतर है। स्वामी को जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्वामी के अधीन रहना इंपॉर्टेंट है। वफादार होना इंपॉर्टेंट है। जब एलीशा कहता है, एलाइजा, मेरे स्वामी, मेरे कंट्रोलर, मेरे स्पिरिचुअल कंट्रोलर, आपका आपके गुरु को जानना उतना जरूरी है जितना आप अपनी आत्मा की रखवाली करने वाले बन जाते हैं। एलीशा आत्मा की रखवाली करता है और वो जानता है कि मेरी आत्मा को कंट्रोल करने के लिए मुझे आत्मिक गुरु की जरूरत है। और जैसे ही एलाइजा उस अग्नि में रथ के ऊपर की ओर जा रहा है, वो कहता है, हे पिता, हे पिता। हालेलुया। जैसे उसने शब्द को बोला, अपने कंट्रोलर को बोला, फिर दुगने हिस्से की सामर्थ उन्होंने नहीं पाई जिन्होंने ये बोला कि आज तेरा स्वामी उठाया जाने वाला है, लेकिन उसने पाई जिसने कहा, हे मेरे स्वामी, मेरी और नजर कर, तू मुझे मत छोड़कर जा। आत्मिक गुरु हमेशा आपको वो दे सकता है जो आपकी आत्मा के लिए अच्छा हो। हालेलुया। एलाइजा का दुगने हिस्से की सामर्थ जब एलीशा पे आई, एलीशा के बाकी जितने लोग थे उनमें से कोई भी एलीशा जैसा नहीं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप परमेश्वर को कैसे
सर्टिफिकेट्स भी मिलने शुरू हो जाते हैं 10-10, 15-15 हज़ार। कोई बड़ी बात नहीं है, मिल जाएगा। पर सर्टिफिकेट्स आपकी सेवा को जज नहीं कर सकते। आपकी अनॉइंटिंग्स, आपकी वफादारी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी ओबीडियंस हमेशा आपकी सेवकाई को ग्रो करे। Hallelujah. The number one thing is be like Daniel. उसने इंतजार नहीं किया, स्वर्गदूतों की सेना नहीं बुलाई, उसने कहा ठान लिया है मैंने, नेक्स्ट वर्स में ठान लिया है मैंने कि मैं इस मूर्ति के आगे कभी नहीं झुक सकता। आपको पता उस टाइम पर मूर्ति थी, आज मूर्ति कौन है? हमेशा आपके सामने नबूकदनेस्सर आकर मूर्ति नहीं लगाएगा। आज के सामने मूर्तियां बहुत सी बनी हुई हैं। किसी के लिए उसका टाइम मूर्ति है, वो समय नहीं है। किसी के लिए उसका बिजीनेस एक मूर्ति है। किसी के लिए उसकी शारीरिक इच्छाएं उसकी मूर्ति है। किसी के लिए उसके बच्चे उसके लिए मूर्ति है। और हम कहते हैं परमेश्वर, मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं अपने समय बिजीनेस की मूर्ति के आगे झुक रहा हूं। मैं तेरे आगे नहीं झुक सकता, मैं तेरा कहना नहीं मान सकता। इससे क्या पता चलता है? हमारा विश्वास इट्स जस्ट लाइक अ पेंडुलम। पेंडुलम जानते हो? या फिर हिंदी में एक कहावत है, बिन पैंदे का लोटा, जहां को मनाए वहीं पे निकलती। जहां पे हवा चली हल्की सी वहीं कोई मूव हो गए। जहां पर किसी ने कुछ बोला वहीं पर अपना कुछ नहीं है उनके पास। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जब बुलाया, उसने आपको ये नहीं कहा पहले एजुकेशन लेकर आ। उसने पतरस को ये नहीं कहा तेरे पास ये वाला सर्टिफिकेट है मेरी सेवा करने के लिए। उसने ये नहीं कहा कितने दिन प्रार्थना करता है। उसने ये नहीं कहा कितने दिन उपवास लेता है। उसने कहा पतरस सब कुछ छोड़, जस्ट फॉलो। 21वां अध्याय घर जाकर पढ़ना, लूका 5वां अध्याय घर जाकर पढ़ना। गहराई और डायरेक्शन आपकी लाइफ में रेवलेशंस को पैदा करता है। Hallelujah. You don't need anything to serve the Lord. You just need your faith. अटल faith परमेश्वर मांगता है, दानियल की तरह। वो कहता है दानियल, तूने अपने आत्मिक जीवन को नहीं छोड़ा, तूने अपनी पवित्रताई को नहीं छोड़ा। उसने कभी समझौता नहीं किया मूर्ति के साथ और परमेश्वर के साथ। आपके जीवन की मूर्तियां हमेशा आपको समझौते में लेकर आएगी। और एतवार के दिन काम बहुत है, नहीं जाना चर्च, नहीं जाना आत्मिक संगति में, नहीं जाना फेलोशिप में। बाइबल में कोई ऐसी गारंटी नहीं दी है बाइबल में परमेश्वर ने कि वो सिर्फ और सिर्फ बड़ी संगतियों में वास करता है। उसने कहा 2 या 3। उसके बाद एक वचन में उसने कहा कि छोटी मंडली परमेश्वर को भाती है। What is the benefits of 1 lakh people in the church and only 5 people going to the heaven? केवल 5 लोग स्वर्ग जा रहे हैं, 1 लाख लोग चर्च में, 10,000 लोग चर्च, 5,000 लोग चर्च में। आप पैमाना नहीं सेट कर सकते अधिक लोगों का और परमेश्वर की उपस्थिति का। ये दोनों अलग चीजें हैं, ये दोनों अलग चीजें हैं।
सेवा की। मैंने बताया जब मैं एक साइकिल राइडर था, साइकिल चलाता था, जानते हैं मुझे। मैं ये नहीं कह रहा हूं गाड़ी होना बहुत बड़ी आशीष है, नो नेवर, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए, पर वफादार होना सबसे बड़ी आशीष है, क्योंकि वो सबूत है कि परमेश्वर आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है और उसका इंटरफेरेंस बहुत जरूरी है आपकी लाइफ के अंदर। पतरस, मैं तुझे नहीं जानता, पतरस तू मुझे नहीं जानता, हाँ परमेश्वर यीशु मसीह मैं तुझे नहीं जानता, फिर अपनी नाव गहराई में। ये क्या है? यीशु मसीह इंटरफेयर करना चाहता अपनी लाइफ में। यीशु मसीह चाहता है कि वो आपको खाक से खास बनाए। Hallelujah. But he only demands one thing. First thing, be faithful. वफादार बने रहिए। वो मैं दुआ करती हूँ, मैं प्रार्थना, मैंने बहुत सुन लिया, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लिख कर दे देना चाहता हूँ। उपवास आप अपने लिए करते हैं, प्रेयर्स आप अपने लिए करते हैं, प्रभु के लिए क्या है? प्रभु के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विंग किधर है? क्योंकि लंबे टाइम से वो आपको बोलता है, बी सर्व मी, स्टैंड अप, सर्व मी। पतरस अपनी नाव से मुझे देख, मैं एक रेवलेशंस बन के तेरे सामने खड़ा हूं। वो कहता हाँ परमेश्वर तू मुझे दिख रहा है, यीशु तू मुझे दिख रहा है। उसने सीधा छलांग लगाई और यीशु के पास तक पहुंच गया। आज यीशु चाहता है आप में और उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसमें छलांग लगाना बहुत जरूरी। आपके और यीशु में जो डिस्टेंस है वो चाहता है कि आप एक बार कदम तो रखें पानी के ऊपर। पानी पे चलाना उसका काम है, आपका काम नहीं है। हालेलुया। लोग कहां पर फेल हैं?